क्या आपको पता है कि डॉक्टर्स जो होते हैं वो अक्सर वाइट यानी कि सफ़ेद रंग का कोट क्यों पहनते हैं? और क्या आपको पता है कि एक का ऐसा स्टोर है जो कि पूरा का पूरा शीशे की ईंटों से बनाया गया है? और क्या आपको पता है कि इस दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो कि एक बड़े से पत्थर को काट काट कर बनाया गया है? हेलो दोस्तों, मैं हूं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं यूट्यूब का अमेजिंग नॉलेज विद फैक्ट्स चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपको से अमेजिंग और इंटरेस्टिंग रैंडम फैक्ट्स को बताएंगे जिनको सुनकर आपके मुंह से एक ही लाइन निकलेगी, अमेजिंग। सो लेट्स बिगिन। आप ये बताओ कि एक चीज़ मोटी है और एक चीज़ पतली है, तो दोनों चीज़ों में से ज़्यादा कौन मजबूत होगी? नॉर्मल सी बात, मोटी वाली मजबूत होगी क्योंकि उसमें ज़्यादा दम होगा। पर शीशे के मामले में ऐसा नहीं होता है। देखो, आप अगर किसी शीशे के मोटे बर्तन में गर्म पानी डालोगे तो जल्दी टूट जाएगा, भले ही उसमें मास ज़्यादा हो। और जो जितना पतला बर्तन होगा कांच का, वो उतने ही गर्म पानी को सह लेगा और वो जल्दी नहीं टूटेगा। इसलिए आपने देखा होगा कि लैब्स में जो परख नली होती है वो बिल्कुल पतली बनाई जाती है। एलोरा का जो कैलाशनाथ टेम्पल है वो दुनिया का सबसे मिस्टीरियस टेम्पल में से एक है, क्योंकि वो जो टेम्पल है वो बनाया नहीं गया है, मतलब कि एक एक ईंट को रख रख कर ऐसे नहीं बनाया गया है, बल्कि एक पत्थर को ही काट कर बनाया गया है। ये पूरी दुनिया का इकलौता ऐसा टेम्पल है जो कि एक सॉलिड से पत्थर को काट काट कर बनाया गया है। जो बर्थडेज होते हैं उनमें अक्सर लोग केक को लाते हैं और उसके ऊपर कैंडल्स को लगाते हैं, तब वो जो गलता है और कुछ मटेरियल केक के ऊपर पड़ता है और वो सब कोई नॉन हार्मफुल मानते हैं, समझते हैं, मतलब इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट असल में इसके चलते केक पर 3000 से भी ज़्यादा बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं और उसे ही हम लोग खा लेते हैं। इट्स ट्रू। डॉक्टर्स जो होते हैं वो हमेशा, आपने देखा होगा कि वाइट ही कलर के कपड़े क्यों पहनते हैं और रंग बिरंगे टाइप के कपड़े क्यों नहीं पहनते? देखो, डॉक्टर्स ज़्यादातर अपना समय हॉस्पिटल्स में बिताते हैं और बहुत सारे मटेरियल या फिर ब्लड यदि उनके कोट पर लग जाए तो वाइट कोट में एकदम साफ दिखेगा कि हाँ कुछ लगा है, इफेक्टेड चीज़, जो कि वाइट कोट में ही साफ दिखेगा, जिसके चलते वो लोग अपने कपड़े को बदल सकते हैं, इसलिए वो लोग वाइट ही पहनते हैं। साल 2016 में एक मोबाइल कंपनी ने दुनिया का सबसे सस्ता स्मार्टफोन बनाने का वादा किया था और उस कंपनी ने ये कहा था कि इस फ़ोन को मात्र 251 रुपये में देंगे और इस फ़ोन का नाम था फ्रीडम 251। और इस फ़ोन के लिए भारत में करोड़ों की प्री बुकिंग भी की गई थी, जिसमें हम सब लोगों ने 251 रुपये इस कंपनी को भेज दिए थे। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये भारत के फ्रॉड में सबसे बड़ा फ्रॉड था, जिसमें इस कंपनी में कोई स्मार्टफोन बनाया ही नहीं गया था। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो हमारा दिमाग होता है वो इस प्रकार से डेवलप होता है कि वो हमारी जो मसल्स की पावर होती है उसको लिमिट में रखता है। जी हाँ, अगर दिमाग के उस पार्ट को हटा दिया जाए तब आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि एक 16 साल का बच्चा बड़े ही आसानी से एक कार को उठा सकता है। जी हाँ दोस्तों, हमारी बॉडी में इतना ज़्यादा पावर होता है। दोस्तों, अभी आप अपनी स्क्रीन पर जो स्टोर देख रहे हो वो बिल्कुल यूनिक तरीके से बनाया गया है। जी हाँ, इस स्टोर की जो ईंट हैं वो पूरी की पूरी ग्लास की बनी हुई हैं और जिस कंपनी ने इस स्टोर को बनाया है उसका ये दावा है कि हमारी जो नॉर्मल ईंट होती हैं उसके मुकाबले ये ग्लास की ब्रिक 10 गुना ज़्यादा मजबूत हैं। अमेजिंग। क्या आपको पता है कि एल्विया फ्रांस बर्थ दुनिया की पहली ऐसी लड़की है जो कि क्रोमोसोम 6 डिलेशन नाम की बीमारी से ग्रसित है? दोस्तों, इस बीमारी में पेशेंट को ना ही भूख लगती है, ना ही प्यास लगती है, ना ही दर्द होता है और ना ही उसको ऐसा लगता है कि उसको नींद की ज़रूरत है। आमतौर पर जब लोग ज़्यादा देर तक जागते हैं तब उनको थकान होने लगती है, पर इस बीमारी में ऐसा कुछ नहीं होता। साल 2016 में इस लड़की का कार एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें इस लड़की को किसी भी प्रकार का कोई पेन नहीं हुआ था। उसी के बाद ये मालूम पड़ा कि ये लड़की इस बीमारी से ग्रसित है और सबसे ज़्यादा खास बात यह है कि पूरी ही दुनिया में अभी तक ये एक ही पेशेंट है जो कि इस बीमारी से ग्रसित है। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पर जो टेबल दिख रही है वो दुनिया की सबसे खास टेबल्स में से एक है, क्योंकि दोस्तों ये टेबल 3 देशों के बॉर्डर के बीच कुछ इस तरीके से बनाई गई है कि ये टेबल स्लोवेकिया, ऑस्ट्रिया और हंगरी कंट्री को इस तरीके से जोड़ती है कि इस टेबल पर बैठने वाला इंसान
बिना अपनी कंट्री को छोड़े दूसरे कंट्री के लोगों के साथ लंच या फिर डिनर कर सकता है। क्या आप जानते हो कि भारत के जगन्नाथपुरी में स्थित मंदिर दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसके ऊपर का फ्लैग यानी कि मंदिर के ऊपर का झंडा जो होता है वो हमेशा ही हवा की अपोजिट दिशा में लहराता है। मतलब यदि हवा पूरब से पश्चिम की तरफ चलती है तो झंडा पश्चिम से पूर्व की ओर लहराता है। यहाँ पर बहुत सारी रिसर्च भी की गई पर यह पता नहीं चला कि ऐसा कैसे होता है। क्या आपको पता है कि हमारे डीएनए की एक स्टोरेज कैपेसिटी होती है और हमारे डीएनए की सिर्फ 1 ग्राम की स्टोरेज कैपेसिटी गूगल की अभी तक की जितनी स्टोरेज कैपेसिटी है उसको मिला दें, फेसबुक की पूरी स्टोरेज कैपेसिटी को मिला दें, उससे भी ज़्यादा है। सच में हमारी बॉडी कितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और कितनी अमेजिंग है। मिलिए भारत के जियोना चना से। दोस्तों ये पूरी ही दुनिया की सबसे बड़ी फैमिली के हेड हैं। दोस्तों इनकी 39 वाइफ्स, 94 चिल्ड्रंस और 33 ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं और ये फैमिली दुनिया की सबसे बड़ी फैमिली है जो इंडिया में मौजूद है। एन बर्ग नाम का एक डिज़ाइनर है और उसने 2,18,000 से भी ज़्यादा प्लेइंग कार्ड्स यानी कि ताश के पत्तों से घर बनाया। एक छोटा सा परफेक्ट घर, और इसको बनाने में उन्होंने 44 दिन लगाए, दिन रात एक कर दिया इसे बनाने में। अमेजिंग। ये जो इमेज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो ये एक ब्लैक एंड वाइट इमेज है। क्या आप यकीन कर सकते हो कि ये एक ब्लैक एंड वाइट है? इस इमेज को ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो। आपको दिखेगा कि कुछ ग्रिड जैसा इस इमेज के ऊपर लाइन है। वो लाइन एक्चुअली में कलर्ड है, पूरा इमेज कलर्ड नहीं है और सिर्फ उस लाइन के चलते आपका दिमाग बाकी ब्लैक एंड वाइट को भी कलर्ड में फील कर दे रहा है और सिर्फ उस ग्रिड के चलते आपको सारी इमेज ही कलर्ड दिख रही है। ये जो इमेज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो ये आपके लाइफ की सबसे काम की इमेज है। ये इमेज ये दर्शाती है कि आपकी बॉडी को अगर थर्मल स्कैन करें आपके अलग अलग इमोशंस के समय तो वो कैसी दिखती है। देखो जब गुस्सा होता है तब देखो क्या हालत होती है, फियर में देखो कैसा नेगेटिव एनर्जी पूरे बॉडी में होती है, और हैप्पीनेस में देखो कैसा चेंज आता है आपके बॉडी में, सैडनेस में देखो अलग ही सीन है, और न्यूट्रल में देखो कुछ हलचल नहीं होती, आप नॉर्मल होते हो। एंग्जाइटी में देखो जब आप टेंशन में होते हो। लव में पूरी बॉडी देखो, लव में पूरी पॉजिटिविटी से भर जाती है बॉडी। डिप्रेशन में देखो कितनी डार्कनेस है। तो इन सब से ये समझ आता है कि हैप्पीनेस, लव और प्राइड इनमें कितनी पॉजिटिव ऊर्जा आपके शरीर में देखने को मिलती है। ऐसे बहुत सारे जगह होते हैं जहाँ पर नमक जमा हो जाता है जिसे साल्ट फ्लैट कहा जाता है। तो जब साल्ट फ्लैट पर पानी पड़ता है तो वो आसमान को रिफ्लेक्ट करने लगता है। तो देखो बोलिविया का साल्ट फ्लैट कितने परफेक्टली आसमान को रिफ्लेक्ट करता है, एकदम लगता है कि शीशा है। आसमान में हम सब लोगों को चांद ऐसा दिखता है। अगर हम इसे मार्स यानी कि मंगल ग्रह से रिप्लेस कर लें तो कुछ ऐसा दिखेगा, थोड़ा सा बड़ा। पर अगर यूरेनस ग्रह को रखें तो ऐसा दिखेगा मून की जगह पर, और सैटर्न को रिप्लेस करें तो कुछ ऐसा दिखेगा। और ये जुपिटर यानी कि बृहस्पति ग्रह को चांद की जगह पर रखकर पृथ्वी से देखें तो कुछ ऐसा दिखेगा, इतना बड़ा। अमेरिका के ओकलामा में एक जगह मौजूद है और वहाँ पर कुछ ऐसा मार्क बना हुआ है, और अगर आप वहाँ पर खड़े होगे तो आपकी आवाज़ इको करेगी, मतलब गूंजेगी, पता नहीं क्यों। और अगर उस मार्क से एक कदम बाहर पर रखोगे तो आवाज़ गूंजना बंद हो जाएगी। इसे सेंटर ऑफ द यूनिवर्स कहा जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके किचन में रखा एलपीजी सिलेंडर को लाल रंग से क्यों पेंट किया जाता है, हरा या फिर पीले रंग से क्यों नहीं किया जाता? तो वो इसलिए क्योंकि डेंजर का निशान लाल होता है, क्योंकि रेड हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, मतलब ये सबसे ज़्यादा दिखता है दूर से भी, इसलिए सिलेंडर को रेड से ही पेंट किया जाता है। ये जो इमेज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो ये है जीभ। आपके जीभ में ऐसे ऐसे नुकीले रिसेप्टर्स हैं, लगता नहीं कि कुछ ऐसा होगा, असल में अगर आप इसे माइक्रोस्कोप से देखोगे तो ये दिखेंगे। इसी के चलते आप अपने खाने को टेस्ट कर पाते हो। वाइफ लोगों की हमेशा से कंप्लेंट रहती है कि हस्बैंड लोग उनका वेडिंग डे यानी कि सालगिरह भूल जाते हैं। तो इसका सलूशन बन चुका है। एक स्पेशल टाइप का रिंग आता है
और उस रिंग को अगर हस्बैंड पहनता है तो जब उसका सालगिरह होगा उसके 7 दिन पहले से गर्म होना शुरू हो जाएगी और हर घंटे 10 सेकंड तक गर्म रहेगी और बाकी टाइम कूल रहेगी और ये होना बढ़ता रहेगा जैसे जैसे वेडिंग डे पास आएगा। आप जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तब आपने ये सुना होगा शिपमेंट, मेरा शिपमेंट आ रहा है। तो फिर जब कुछ कार, गाड़ी या फिर किसी व्हीकल से आता है रोड पर तो उसे शिपमेंट कहते हैं। बट जब कोई चीज़ समुद्र से पार होकर शिप से आती है तो उस चीज़ को कार्गो कहते हैं। देखो दोनों वर्ड्स एक दूसरे के अपोजिट हैं, शिपमेंट एंड कार्गो। मतलब जो शिप से आता है उसे कार्गो कहते हैं और जो कार या फिर किसी गाड़ी वाड़ी से आता है उसे शिपमेंट कहते हैं। अमेजिंग। क्या आपको पता है कि चाइना एक बहुत ही अजीब मिशन का प्लान कर रहा है। वो क्या कर रहा है, जो स्ट्रीट्स लाइट्स रात में लाइट्स देने के लिए होते हैं उसको रिप्लेस करके एक आसमान में आर्टिफिशियल मून बना रहा है और वो आर्टिफिशियल मून पूरे टाइम शहर को लाइट देगा। एक नकली चांद, वो भी आसमान में बहुत ऊपर, वो रियल चांद से 8 गुना बड़ा और ब्राइटर होगा। चाइना सच में अमेजिंग है। आप इससे जुड़े आर्टिकल्स को देख सकते हो। क्या आपने कभी सोचा है कि जो मोबाइल में इमोजीज होते हैं, हंसने वाले इमोजीज या फिर रोने वाले इमोजीज या फिर मतलब दुखी के टाइम वाले इमोजीज, वो हमेशा पीले ही रंग के क्यों होते हैं और किसी रंग के क्यों नहीं होते? तो ऐसा इसलिए होता है कि पीले रंग के जो इमोजीज होते हैं वो बिल्कुल देखने में परफेक्ट लगते हैं, एकदम डिटेल्ड दिखते हैं। देखो मैं आपको 3 इमोजीज दिखाता हूँ, आप बोलो कि कौन सा सबसे 3D टाइप का बिल्कुल डिटेल्ड दिख रहा है। येलो दिख रहा है ना, सिंपल, और येलो मूड को दिखाता है, अच्छे मूड को भी दिखाता है। इसीलिए गुस्से वाले इमोजीज रेड कलर के होते हैं, बाकी सभी येलोज होते हैं। दोस्तों अभी आपके स्क्रीन पर जो इमेज दिख रही है वो दरअसल कोई फोटोशॉप की गई नहीं है बल्कि रियल है। ये इमेज एक इंसान के बेडरूम की है जो ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि वो अपनी दीवार को किस रंग से पेंट कराए और इसलिए उन्होंने इस दुनिया के हर एक कलर को इस दीवार पर पेंट किया है। इस दीवार पर 570 रंग मौजूद हैं और इसे पेंट कराने में 450 घंटे लगे थे। अभी जो आपकी स्क्रीन पर माउंटेन्स यानी कि पहाड़ दिख रहे हैं, दरअसल ये कोई एडिट की गई इमेज नहीं है बल्कि रियल में मौजूद हैं। दोस्तों इनको चाइना के रेनबो माउंटेन्स कहा जाता है और ये इस तरह से इतने ज़्यादा कलरफुल हैं जो अपने आप में देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। अभी जो आपकी स्क्रीन पर आर्ट दिख रही है दरअसल वो एक स्टोर में बनाई गई है और ख़ास बात ये है कि इस आर्ट को किसी भी पेंट या फिर किसी और चीज़ से नहीं बनाया गया है बल्कि शीशे को तोड़ तोड़ कर बनाया गया है और इस आर्ट में कांच को तोड़ तोड़ कर लेडी का फेस बनाया गया है। अमेजिंग। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और यदि इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।